हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो गाइस यहाँ लगभग करीब टाइम ऐसा ही होगा, 10 बजे का टाइम होगा और यहाँ बनाई थी खिचड़ी और जो मतलब थोड़े बहुत काम थे सुबह के वो निपट गए हैं। और मैंने बताया था कि जैसे सचिन चला जाएगा तो हमारे घर पे कुछ भी नहीं बनेगा, नहीं मतलब छुकेगा, बनेगा सब चीज़ लेकिन छुकेगी नहीं, मतलब छौंकते नहीं है। तो यहाँ मैंने खिचड़ी बनाई है दाल की, मतलब चने की दाल की खिचड़ी बनाई है। और जो मतलब उड़द की दाल जैसे डालते हैं काली वाली वो नहीं पड़ेगी, वो नहीं जैसे डालते हैं खिचड़ी में। तो जो चने की दाल होती है तो उससे मतलब खिचड़ी बनती है, तो वही बनाई है। और अर्पिता को, अंकुर को ज़्यादा पसंद नहीं है, अर्पिता ने खाई भी नहीं थी, कह रही मैं नहीं खाऊंगी ये खिचड़ी, उसे पसंद नहीं है खिचड़ी, वैसे भी कम खाती है वो, ज़्यादातर जैसे पीली वाली तारी होती है वही ज़्यादा खाती है वो, तो वो मतलब उसे पसंद भी नहीं है। और यहाँ मैं अंकुर के पापा के लिए थाली लगा रही थी और आज मैंने कुकर में बनाई थी, क्या है भगोने में मैं बनाती तो दाल ही अच्छे से गल नहीं पाती और कुकर में अच्छे से गल गई है दाल। तो अब मतलब जब तक जैसे काँवड़ नहीं चढ़ पाएगी तब तक मतलब हमारे घर पे ऐसा ही मतलब सब कुछ ना कुछ बनेगा। और इतना मतलब खाने में बहुत ज़्यादा सबसे, हम तो जैसा वैसे खा लेते हैं, मैंने उस दिन चटनी भी बना के रख ली थी और रोटी भी जैसे सेकते हैं तो वो भी जैसे नहीं फूलने देते हैं। तो बहुत तरह कहा था मैंने अर्पिता से खा ले थोड़ी बहुत, लेकिन उसने नहीं खाई थी। फिर मैं कपड़े आ गई ऊपर डालने के लिए, लेकिन और सबके कपड़े यहाँ धुल जाएंगे सर्फ से, लेकिन जो मैं जल वगैरह चढ़ाने जाती हूँ तो मेरे कपड़े नहीं धुलेंगे जैसे सर्फ से, मैं नहाऊंगी भी नहीं साबुन से। और पता नहीं ये रीत किसने बनाई है, पता नहीं हुई, मुझे तो पता नहीं, लेकिन सब करते हैं तो मुझे भी करना ही पड़ता है गैस। तो गैस मैंने कपड़े भी डाल दिए और देखिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है, आप लोगों को दिख रही होगी। और हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तब भी पता नहीं क्यों। और बारिश तो कभी कभार पड़ रही है, बारिश तो पड़ी नहीं रही है, बहुत कम पड़ रही है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज खाने में कुछ नहीं बन पाया है गैस, सचिन गया है, बताया है कि कामन लेने गया है। तो हमारे यहाँ क्या होता है मतलब छुपता भी नहीं है और साबुन से मतलब नहाते भी नहीं है। और बाल जैसे मतलब कोई भी इतना ज़्यादा ऐसे नहा लेते हैं, कपड़े भी ऐसे डाल देते हैं धुल के, ऐसे पानी निकाल के, मतलब जो काम लेने जाते हैं घर से तब छुपता भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। और कोई चीज़ भी नहीं काटते हैं हम लोग। मैं जैसे मतलब जल चढ़ाने जाती हूँ शाम के लिए, सुबह के लिए, तो मैं कोई चीज़ है जैसे काट भी नहीं सकती और अपने कपड़े भी जैसे नहीं धुल सकती साबुन से, या नहा भी नहीं सकती साबुन से, कुछ भी नहीं। तो गाइस आप लोग बताना कमेंट में कि जैसे आपके यहाँ कांवड़ लेने जाते हैं तो आपके यहाँ मतलब ये सब कुछ होता है क्या, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे लिए, कि मुझे तो पता नहीं है। और यहाँ मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं तो मुझे भी जैसे करना ही पड़ता है। मतलब पिछली बार गया था सचिन तब भी हमने कुछ छौंका वगैरह नहीं था, तो मैंने देखी दाल की खिचड़ी बनाई थी, चना की दाल की, और अर्पिता ने खाई भी नहीं है, बोल रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी। और जब कोई चीज़ है सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं छुपती है और रोटी हाँ डालते हैं तो वो फूलनी नहीं चाहिए, रोटी फूले नहीं, रोटी तो वो भी मतलब ऐसी टैट टैट सी रोटी रहती है। तो अर्पिता सबसे ज़्यादा नखरे दिखाती, वो नहीं खाना चाहती है कुछ भी, तो उसने आज खाना भी नहीं खाया और मतलब नहीं खाई है उसने खिचड़ी। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी ये, और मुझे अच्छी दाल मतलब चने की दाल की खिचड़ी ना कम पसंद है बच्चों के लिए। और अंकुर के पापा मैं तो जैसा है वैसे खा लेती हूँ मैं तो सब्जी। तो सचिन गया है, तो आप बताना लोग कमेंट में कि जैसे आपके यहाँ मतलब इस तरीके से मतलब जाते हैं कामन लेने के लिए, तो ये मतलब सब चीज़ें करते हैं कि आप लोग, तो बताइएगा कमेंट में मेरे लिए गैस, तो मुझे भी जैसे पता चले कहाँ कहाँ क्या होता है। और जो मेरे यहाँ होता है तो वो आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों से। तो बस और कोई भी काम नहीं पाया, मैं अभी कपड़े खाना खाकर कपड़े डालने आई नीचे और थोड़ी बहुत देर ऐसी मतलब बैठी, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठी, क्या थी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा बाहर, एक मतलब कपड़े डाली मैंने तो थोड़ी मतलब यहाँ पीछे आ जाओ तो गैलरी में थोड़ी हवा लगती है, लगता भी अच्छा है। तो देखिए मैंने सुबह गई थी तो काफ़ी टाइम हो गया था मेरे लिए,
जैसे पूजा वगैरह करी थी, घर पे करी थी। घर करके जाओ फिर जैसे मंदिर में जाओ तो वहाँ भी जैसे पूजा वगैरह करो तो काफ़ी टाइम हो जाता है गैस। तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर वहाँ से आने के बाद भी तभी आके मैंने मतलब खिचड़ी वगैरह बनाई थी गैस। और तो बाल भी मैंने देखिए अभी कंघी नहीं करे हैं, तो मेरा देखिए कैसे हो रहा है मेरा चेहरा। और मैंने साबुन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। जब जैसे कामर उठा लेते हैं, अभी जैसे यहाँ से वो गया था तो मतलब 2 दिन तो लग जाते हैं उनके लिए, तो तब जाके जैसे जब कामर उठा लेता है तब नहीं छौंकते हैं कोई चीज़, और जब तक नहीं उठाते हैं तब तक मतलब छौंक लेते हैं सब चीज़ें और फिर नहीं छौंकते हैं। तो जब जल चढ़ा देगा तब जाके जैसे तब छुपेगा हमारे घर पे कोई भी चीज़ है, तब हम बना सकते हैं, तभी मैं जैसे कोई चीज़ें काट भी सकती हूँ हर चीज़। तो चलिए नीचे देखते हैं गाइस जाके अर्पिता क्या कर रही है। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे मतलब गोलगप्पे वाला आ गया था बाहर, तो मैं बोल रही थी कि इसने कुछ नहीं खाया है तो गोलगप्पे लेके आ जा, तो फिर वो लेके आई थी। और गांव में क्या होता है, कोई भी चीज़ नहीं मिलती है ऐसे, कोई कबाए वैसे बेचने वाला कोई आ जाए तब मिल जाएगी। तो मतलब ऐसे गांव में तो ऐसे मिलते हैं गोलगप्पे, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं, पानी वगैरह भी ठीक नहीं होता है। तो मैंने सोचा ये कुछ भी खा लेगी, इसने कुछ भी नहीं खाया था ढंग से। और वो मतलब इसने दाल वाली खिचड़ी थी वो तो खाई नहीं थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ कपड़ों की जैसे तय कर रही हूँ। और शाम के लिए बोल रही थी, इतनी ज़्यादा जिद कर रही थी कुछ मंगा लेना, खाना बाहर से मंगा लेना, अपने पापा से अलग फ़ोन कर रही थी, मुझसे अलग कह रही थी। तो मैंने कहा चलो ले आना, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो फिर शाम के लिए होटल से खाना लेकर आए थे अंकुर के पापा, तो फिर इसने तब खाया था पेट भर के खाना। बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और कोई भी चीज़ है, हरी सब्जी मतलब दाल वगैरह भी कुछ भी नहीं छुपेगा, मतलब ऐसे ही खाई जाएगी, ऐसे नमक मिर्च डाल के ऐसे रख दो बनने के लिए और फिर मतलब खा लो उसके लिए। तो मतलब यही है, जब तक कामन नहीं चढ़ पाएगी तब तक मतलब ये सब ऐसा ही रहना पड़ेगा। और ये पता नहीं किसने चलाया है ये रीत, मुझे तो ये मतलब सब करते हैं ये काम तो मुझे भी करना पड़ता है। कहते हैं कि मतलब रोटी वगैरह फूल जाती है तो पैरों में छाले वगैरह पड़ जाते हैं जैसे, तो मैं भी मतलब नहीं छौंकती हूँ कुछ भी। और बाल वगैरह मैंने ऐसे कंघे कर लिए थे। और जब तक हम अच्छे से साबुन वगैरह नहीं लगाते हैं तब तक पता नहीं, और मेरा चेहरा भी पता नहीं कैसा हो रहा है, क्यों जैसे साबुन वगैरह नहीं लगाया है मैंने कुछ भी। तो ऐसे बाल वगैरह ऐसे कंघे कर लिए थे मैंने। और खाना भी जैसे नहीं बनाया था मैंने, क्यों शाम के लिए खाना जैसे आएगा लेके आएंगे अंकुर के पापा, तो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। तब वो मतलब खाना लेकर आए थे, तब बोल रही थी कि अब मेरा जैसे पेट है अच्छे से भरेगा। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ जैसे कामन लेने जाते हैं तो आप मतलब क्या करते हैं, उसके बाद में आपके यहाँ जैसे कोई भी चीज़ है छुपती है या नहीं छुपती है, और आप लोग किस तरीके से जैसे पूजा वगैरह करते हैं। देखिए सब जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और सब जगह मतलब एक जैसा नहीं होता है, मतलब अलग अलग सब जगह की रीत होती है। तो मैं सब मतलब, और मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप भी बताना कमेंट में मेरे लिए कि आपके यहाँ कामन लेने जाते हैं तो किस तरीके से मतलब पूजा वगैरह होती है, और आप लोग मतलब सब्जी या कुछ भी छौंकते हैं नहीं छौंकते हैं। तो मेरे यहाँ तो छौंकते नहीं है गाइस कुछ भी। और मैं मतलब जो चीज़ है मैं चटनी वगैरह है कुछ भी है तो पहले से बना के रख लेती हूँ। यहाँ कपड़ों की तय बनाई थी मैंने, तो मैंने अर्पिता से कहा मैं जैसे तय करती जा रही हूँ तो वो रख के है, तो मतलब अलमारी में रख के आएगी कपड़े वगैरह, तो थोड़ा बहुत काम करवाना चाहिए। और क्या होता है जैसे खिचड़ी वगैरह खा लो मतलब पेट भी नहीं भरता है अच्छे से, कोई भी चीज़ है हरी सब्जी है वो भी अच्छी नहीं लगेगी, गैर चुकी उससे बना लो तो वो भी ज़्यादा खाने में ठीक नहीं लगेगी। तो यहाँ करीब शाम के लिए ऐसे था, 9 बजे का टाइम था मतलब रात का, तब लेके आए थे अंकुर के पापा। तो यहाँ अर्पिता सबसे बैठ गई है, पहले थाली वगैरह लेके यहाँ अंकुर थाली लगा रहा है, तो बोल रही थी कि मेरे लिए सबसे पहले लगा दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो बस अभी यही सब, और मुझे वीडियो भी जैसे डालते हुए ज़्यादा मतलब कुछ भी खाना वाना ऐसा ही मतलब बनना है तो मन थोड़ा वो लग रहा है। तो हर हर महादेव।